नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबील अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलाम मजीद, इन्ना हाज़ल कुराना यहदी लिल्लती हिय अक़वम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की इस बाबरकत रूह परवर कुरान व इतरते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पे हज़रत पीर सैयद शाह शहजाद ज़फ़र जमाती नौशाई दामत बरकातहुम कुदसिया को हदिया तबरीक पेश करूँगा। उसके साथ आज अकीदा अहले सुन्नत के इजहार के लिए अजीमुशान कॉन्फ्रेंस के स्टेज पे जलवा फरोज उलमाए कराम मशाइख़-ए-ज़ाम डॉक्टर सदाकत अली फरीदी साहिब और दीगर मेहमानाने ग्रामी डॉक्टर वजहुल्लाह कादरी साहिब और हमारे डॉक्टर अल्लामा खालिद मुस्तफ़ी साहिब मिनहाजुल कुरान उलमा कौंसिल ज़िला शेखुपुरा के सदर और दीगर तरीके मिनहाजुल कुरान के ज़िला शेखुपुरा के ओहदेदारान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वक्त तो इतना नहीं कि तफसील के साथ किसी मौजू पे बात की जाए, लेकिन जो आपका ज़ौक़ है और आपका जो रिस्पांस है वो ये बता रहा है कि अभी आप सुनना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर सदाकत फरीदी साहिब एक मुहक्किक आलिम दीन भी तशरीफ फरमा है, उन्होंने भी गुफ्तगू करने के लिए कुरान कभी नाफे नफा बख्श नहीं हो सकता। कुरान कभी उसे इल्म की खैरात नहीं दे सकता। रहमानी इल्म हासिल करने के लिए अली का गुलाम बनना पड़ता है। ये जाहिरी जितने उलूम हैं, वो तफसीर का इल्म हो, हदीस का इल्म हो, वो फिक़्ह का इल्म हो, वो दुनिया के जितने फनून हैं, वो सारे के सारे दरे अली से मिलते हैं। अगर किसी को हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के दर की खैरात नसीब ना हो तो उसे वो कुरानी इल्म और वो फनून जो दुनिया पे हम देखते हैं वो उस तरह नहीं मिलते जिस तरह मिलने का हक होता है। ऐसे तो शैतान के पास भी इल्म। तो आज के इस दौर में अकीदे को बचाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और कुरान मजीद का फहम, कुरान मजीद के इल्म का हुसूल और कुरान मजीद के मफाहीम की खैरात गुलामी अली से मिलती है। और आज यहां पे छोटे छोटे बच्चे हैदर हैदर जो पुकार रहे हैं, ये अकीदे की पुख्तगी है। ये अपने आप को रिफ्रेश करते हैं, अपने रूह को, अपने इल्म को, अपने जाहिर और बातिन को तरोताजा करते हैं, अपने टूटे हुए तल्लुक और निस्बत को फिर दोबारा हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से जोड़ते हैं। और इसी तरह बातनी इल्म, अगर कोई कहे कि मेरे मुरीद हैं, वो किसी को पगड़ियां पहना के, पीली जूतियां पहना के और एक खास रंग दे के, एक खास निशान उनके चेहरों पे खुर्च के लगा दे
और कहे कि ये मेरे मुरीद हैं तो इरादत ऐसे नहीं मिल जाती। हुजूर ताजदारे कायनात फरमाते हैं, मन कुन तो मौला फहाजा अली उन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। और वलायत ये कोई मेरा और आपका नजरिया या फिक्र और अकीदा नहीं है, ये हुजूर ताजदारे कायनात का फरमान है। खिलाफत की जब तकसीम हो रही थी तो सहाबाए कराम की मुशावरत हुई, शूरा सहाबा पे मुश्तमिल थी। जब वलायत की तकसीम हो रही थी तो रब्बे कायनात अपने मुस्तफा से मुशावरत कर रहा था कि मेरे मुस्तफा, आपके सहाबा में से वलायत किसको अता करनी है। तो वो फरमाने मुस्तफा के जरिए ताजदारे कायनात ने फरमा दिया कि मेरी वलायत का जो फैजान है, मेरी वलायत का जो वरासत है, वो हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम के पास, और मेरे नायब वलायत के अंदर, मेरे खलीफा वलायत में हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम होंगे। आज हमें बताया जाता है कि किसका अकीदा क्या था। क्या तुम फरमाने रसूल का इनकार करते हो? किसी के कौल का इनकार किया जा सकता है, लेकिन फरमाने रसूल का इनकार करना कहां पहुंचा देता है। हम किसी पे कोई फतवा नहीं लगाना चाहते, हम सिर्फ अपना अकीदे जो अकीदा है उसका इजहार करना चाहते हैं। हम तो अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के ताबे हैं। हम कैसे फरमाने रसूल को छोड़ सकते हैं? और हुजूर ने फरमाया कि कोई सिलसिला कादरिया का हो, नक्शबंद का हो, सोरवर्द का हो, सिलसिला चिश्त का हो, किसी भी सिलसिले तरीकत का वो फर्द होगा, जब तक उसकी निस्बत, उसका ताल्लुक बारगाहे अली से पुख्ता नहीं होगा, उसको रूहानी फैज नहीं मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसल के हक अहले सुन्नत वल जमात, मिनहाजुल कुरान, उलमाए कौंसल। और इसीलिए हुजूर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बा अलियन फकद अहब्बनी व मन अहब्बनी फकद अहब्बल्लाह। जो मेरे अली से मोहब्बत करता है फकद अहब्बनी, गोया कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। व मन अहब्बनी फकद अहब्बल्लाह, जो मुझसे मोहब्बत करता है गोया कि मेरे अल्लाह से मोहब्बत करता है, मेरे रब से मोहब्बत करता है। व मन अबगज़ा अलियन फकद अबगज़नी, जो मेरे अली से बुग़्ज़ रखता है फकद अबगज़नी, गोया कि वो मुझसे बुग़्ज़ रखता है। वमन अबगज़नी फकद अबगज़ल्लाह। ये अकीदा हमें हुजूर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। तो आज कैसे हुजूर को मानने वाला, हुजूर का आशिक इस अकीदे को पसे पुश डाल सकता है? तो आज हमारे अकायद जब गर्दालूद हो चुके थे, इतना वक्त नहीं कि हम किसी एक चीज को डिटेल के साथ बयान करें, तो आज ये बड़ा नाजुक दौर है। आज कोई अपनी पीरी मुरीदी को चमकाने के लिए, कोई अपने झूठे मुफ्ती अजारादारी, फतवा बाजी की अजारादारी को चमकाने के लिए अहले सुन्नत के अकीदों को गर्दालूद कर रहा है। तो ऐसे मौकों के ऊपर हम सलाम अकीदत पेश करते हैं मेरे मिल्लत को अभी चलेंगे कि जिन्होंने सब मशाइखे सादात को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया। पहले सिर्फ मिनहाजुल कुरान वाले थे जो पत्थर भी खाते थे, गालियां भी खाते थे, जो फतवों का मुकाबला भी करते थे। अब हमें थोड़ा सा हौसला मिला कि अब तकसीम हो गया ये काम, और ये भी पता चला कि यजीद के मानने वाले, यजीद की फिक्र और तालीम के पैरोकार ना किसी आलिम को छोड़ते हैं, ना आले रसूल के शहजादों को छोड़ते। ये बदबख्त नंगे हो गए, इनकी असलियत वाज़े हो गई कि ये इल्मी इख्तलाफ करने वाले नहीं, ये अकीदे की बुनियाद पे तकसीम होने वाले नहीं, ये अपने बाप यजीद की फिक्र के पैरोकार हैं।
इन्होंने झूठा अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़ा हुआ था और इस उम्मत मुस्तफा को गुमराह कर रहे थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि शेखुल इस्लाम जो इस सदी के मुजद्दिद है, उन्होंने इनका नातिका बंद करने के लिए इनके बुजुर्ग और इनके बानी, इनके फिक्र के पेशवा यजीद को भी नंगा किया और इनको भी नंगा किया। ये अल कौलुल मतीन फी अम्र यजीद लहीन जो आपने लिखी, ये क्यों लिखी गई? अकीदे के दिफा के लिए लिखी। और अकीदे पे जब ऐसा नाजुक वक्त आन पहुंचा था कि एक मुल्क पाकिस्तान का एक मोतबर आलम दीन, एक मुफ्ती आजम जो अहले सुन्नत को गुमराह कर रहा था और टीवी चैनल पे बैठ के ये कहता है, मैंने आज तक कोई ऐसी किताब नहीं देखी कि जिसके अंदर यजीद बराए रास्त कत्ले हुसैन में जो है वो शरीक हो या उसको मोरद इल्जाम ठहराया गया हो, तो इसलिए मैं उसको कैसे मुल्जम ठहरा सकता हूं? ये एक टीवी चैनल पे बैठ के एक शख्स कह रहा, और ये बात शेखुल इस्लाम को बड़ी नागवार गुजरी। अब अहले इल्म का ये शेवा तरीक और अंदाज होता है कि जब भी बदअकीदगी हो, जब भी ऐसी कोई साजिश, कोई लानत या कोई ऐसा चैलेंज उम्मत के सामने हो तो वो उसका जवाब देते हैं। आपने 2 साल इस पे मेहनत, 2 साल इस सवाल के ऊपर कोशिश की, काविश की और काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के बाद आपने अल कौलुल मतीन ये किताब लिखी और उन बदबख्त बदअकीदा यजीद के पैरोकारों को बताया कि 1300 साल तारीख इस्लाम को उठा के देखो, 250 आइमे हदीस, आइमे फिक्र और आइमे अकायद और आइमे फतावा को उठा के देखो, उन्होंने एक ही बात की है कि यजीद काफिर था, यजीद लानती था और यजीद कातिल है इमाम अली मुकाम का। अब वो कहता है कि हमारे पास कोई ऐसी दलील नहीं, तो शेखुल इस्लाम ने इस अल कौलुल मतीन के 15 बाब बनाए। 15 बाबों में आइमा पहले दर्जे के जो आइमा थे, मुहद्दिसीन, फुकाहा, मुफ्तियान जो थे, उनकी जो 250 पहले दर्जे की कुतुब थी वो इस किताब में शामिल कर। फिर आपने इसके बाब नंबर 8 के अंदर यह साबित किया कि जो सहाबाए कराम, ताबईन और तबा ताबईन ने भी ये पहले से हुजूर ताजदारे कायनात की बारगाह में रहने वाले लोगों ने इस बात की पेशनगोई कर दी थी कि ये बदबख्त लईन आले रसूल का कातिल उनका कत्ल करे। और फिर उसके बाद इसके बाब नंबर 9 के अंदर आपने 200 आइमा के दलाइल दिए, 200 आइमा की तसरीहात को पेश किया और आपने यहां पे इस किताब में बयान कर दिया कि उनके नजदीक इसके ऊपर लानत भेजना जायज। और फिर आपने इसी किताब के बाब नंबर 10 के अंदर ये बात बयान कर दी कि तारीख इस्लाम के 25 जलीलुल कदर आइमा जो अकायद के इमाम अपने दौर के कहलाते थे, उन्होंने कहा कि सिर्फ लानत ही नहीं बल्कि इसका कुफर भी जो है वो भी लाजिम आता है। ये एक आम किताब नहीं है, ये इन बदबख्तों का जो अपनी पीरी मुरीदी को चमकाने के लिए, अपनी झूठी जारादारी को कायम करने के लिए अहले सुन्नत को गुमराह कर रहे हैं, उनका नाटका बंद करने के लिए ये किताब लिखी गई। और इसके जो सफात है वो तकरीबन ये 700 सफात पे मुश्तमिल है। और इसके जो आला एक दर्जे के, पहले दर्जे के जो हवाले हैं, डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इन्होंने बड़ा इल्मी काम किया है, ये जानते हैं जब मैं ये बात कर रहा हूं कि पहला दर्जा, दूसरा दर्जा, तीसरा दर्जा, जब हम आइमा की बात करते हैं तो ये एक टर्म होती है दीन इस्लाम के अंदर, उसूल दीन के जब हम लोग बयान करते हैं, पहले, दूसरे, तीसरे दर्जे के मुहद्दिसीन भी हैं, फुकाहा भी हैं, मुफस्सिरीन भी हैं, मुअर्रिखीन भी हैं, मुफ्तियान भी हैं, आइमा भी हैं, उनके दर्जात हैं। जब हम पहले दर्जे की बात करते हैं तो अहले इल्म को समझ आ जाती है कि पहले दर्जे के कौन कौन थे।
जब हम दूसरे दर्जे की बात करते तो यहां शेखुल इस्लाम ने जो सबसे बड़ा इल्मी और तहकीकी काम किया है वो ये किया है कि पहले दर्जे के आइमा को शामिल किया। दूसरे, तीसरे और चौथे दर्जे के आइमा की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने ही ये अपनी तसरीहात के अंदर ये बात बयान कर दी है कि वो बदबख्त लईन काफिर भी। अब उसके कुफर के ऊपर अब हुआ क्या, जब ये किताब आ गई तो लर्जा तारी हो गया यजीद के पैरोकारों के हलकों के अंदर। अब वो जवाब तो नहीं दे सकते, अगर जवाब देते हैं तो वो जो लिबादा उड़ा हुआ उन्होंने अहले सुन्नत का, वो जो इस्लाम का लिबादा उड़ा हुआ है वो उतर जाता है और उनका बेहानत और मकरू चेहरा नंगा हो जाता है। अब वो बदबख्त जवाब नहीं दे रहे, अब वो किरदार कुशी करते हैं, अब वो साजिशें करते हैं। जैसे कल मैं एक यूट्यूब पे एक देख रहा था, ऐसे फेसबुक पे आया मेरे सामने एक क्लिप, एक मौलवी कह रहा है अपना पीर मुनव्वर शाह साहब जमाती के बारे, ऐसे चीख चीख के कह रहा था कि वो एक सैयद उठा, उसने सारे सैयदों को इकट्ठा कर दिया। ये ऐसे जैसे कि मातम कर रहा है, बदबख्त जैसे पागल हो रहा था। ऐसे उसको ये भी नहीं पता चल रहा था कि मैं सामने अकेला बैठा हूं, कोई सुन भी नहीं रहा, लेकिन दीवाना मजनू बन के ऐसे बातें कर रहा था। इतनी तकलीफ है यजीद के हलकों के अंदर, उसके पैरोकारों में जो है ना इस वक्त तूफान बपा हुआ है कि अहले बैत के शहजादे सारे के सारे इकट्ठे हो गए, एक स्टेज पे बैठते हैं, सबको यकजा कर रहे हैं और हुसैनी फिक्र की हामिल जो लोग हैं वो यकजा होके इस फिक्र को आगे प्रमोट कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिनहाजुल कुरान इस सदी की तजदीदी तहरीक है। जब भी कोई चैलेंज, कोई फितना, कोई साजिश होती है इस्लाम के खिलाफ, हमारे अकीदे के खिलाफ, उसका जवाब देना हम अपना फर्ज समझते हैं, इल्मी फरीजा समझते हैं और मिनहाजुल कुरान उसको अदा करता है। मिनहाजुल कुरान का हर कारकुन अपने दीन का, अपने अकीदे का मुहाफिज है। और किबला शाह साहब भी माशाअल्लाह मिनहाजुल कुरान पे शफकत और सरपरस्ती फरमाते हैं। अभी मरकज में भी तशरीफ लेके गए हमारे सालाना प्रोग्राम के ऊपर, साहबजादे भी, इनकी बेटियां माशाअल्लाह, सारे ये वो लोग हैं कि जो सही सच्चा अकीदा है, जो हुसैनी अकीदा है उसको पढ़ रहे हैं। और ये बच्चे, ये सारे के सारे, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ अहले बैत की जो फिक्र और तालीम है निज़ामुल मदारिस के जरिए, ये बच्चे भी वही पढ़ेंगे और ये हुसैनी बनेंगे, करिया करिया हुसैनी फिक्र को पहुंचाएंगे, तब जाके हम यजीदियत से बच सकते हैं। अभी एक कह रहे थे हम मौलाई हैं, तो मैं उस दिन एक बात सुन रहा था, शेखुल इस्लाम ने फरमाया कतन हम मौलाई नहीं, और ये हमारी टर्म नहीं है अहले सुन्नत में, हम हुसैनी हैं। हम क्या है? हुसैनी है। ये हमारे यहाँ कुतबे, हमारी अहले सुन्नत में कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ कि हम मौलाई है। हम क्या है? हुसैनी है। हम अली को मानने वाले हैं, दर्जनों उसकी तरफ अहले बैत के मुहिब्बीन हैं, वो भी हमारी इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि शुक्र है कि ये सादात, अभी मैं देख रहा था कि हवेलियां से किबला मुहद्दिस हजारवी के शहजादे देखें, एक से बढ़ के एक आलिम, आला दर्जे के आलिम है। इसी तरह हम ये चाहते हैं कि निज़ामुल मदारिस के जरिए मशाइख के आस्थानों पे इतने अजीम शान अदारे हों कि इनके मुरीदों के बच्चे, इनके इलाके के बच्चे ये पढ़े और ये भी इसी तरह अपने वक़्त के इमाम बने, मुफस्सिर बने, मुहद्दिस बने, फ़कीह बने और इन बदबख्तों की साजिशों का और इनके जो मकरू इल्ज़ामात हैं उनका वो जवाब देने के काबिल हो सके। और इंशाअल्लाह मिनहाजुल कुरान और निज़ामुल मदारिस की खिदमत के लिए हमेशा हर वक्त हाजिर है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब।